सुन लिया। ठीक है, तो नाउ तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम डायरेक्शंस बोलेंगे कि अगर जितना क्वालिटी ऑफ डायरेक्शन अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा आपका आउटपुट होगा, उतने सेटिस्फैक्टरी या अच्छे तरीके से आप अपने परफॉर्मेंस को अपने काम को एग्जीक्यूट कर पाओगे, फाइनली गोल को अचीव कर पाओगे। पहला है डेफिनेशन, क्या है, हेमन ने इसको जो डिफाइन किया है, डायरेक्टिंग क्या है ये, डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइज इशूइंग instructions and making certain that operations are carried on as originally planned। यानी डायरेक्शन क्यों दिया जाता है, इट इज द ओवरऑल प्रोसेस एंड टेक्निक्स कि किस तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस को यूटिलाइज करोगे, इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करोगे, और जो ओरिजिनली प्लान किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया गया, उसको आप कैसे उस ऑपरेशन को कैरी ऑन करोगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके। अकॉर्डिंग टू नूज एंड ओडोनियन, हाँ, direction is the interpersonal aspect of managing by which subordinates are led to understand and contribute effectively to the attainment of enterprise objective। ठीक है, यानी डायरेक्शन क्या है, इंटरपर्सनल एस्पेक्ट है। डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग इंटरपर्सनल एस्पेक्ट है जिससे सबऑर्डिनेट, इंटरपर्सनल मतलब समझ में आता है आप लोगों को, इंटरपर्सनल मतलब समझ में आता है, एक दूसरे से कनेक्ट होना मैम, जैसे सुपीरियर से मतलब आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। यस मैम, सलोनी वेटिंग में है, उसको इन कर लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं इन कर लेती हूँ। ओके भी मैम, ठीक है, अकरम अफरोज। अभी एक मिनट, एक सेकंड। ठीक है, तो इंटरपर्सनल का क्या मतलब हुआ, मैंने उन सबको इन कर लिया है। कम्युनिकेशन दो पीपल के बीच हाँ, में। इंटरपर्सनल मतलब आपका कितना अच्छा, दो लोगों के बीच में आप कितने अच्छे से जब पीपल कम्युनिकेट कर सकते हैं, हाँ, या कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है ना, इसी को हम इंटरपर्सनल बोलते हैं। तो यही है कि डायरेक्शन के थ्रू आपको कितना अच्छा से आप इंटरपर्सनल रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये भी पता चलता है। ठीक है ना, तो डायरेक्शन क्या है, इंटरपर्सनल एस्पेक्ट है, यानी दोनों के बीच के रिलेशनशिप से मैनेजर कैसे उसको यूटिलाइज करता है अपने सबऑर्डिनेट से कनेक्ट होने के लिए और उनके अपनी बातों को उन तक समझाने के लिए, सो दैट कि उनके जो सबऑर्डिनेट थे उस काम को अच्छे से कर सके। राइट? यस मैम। हाँ, देखो अब हम लोग आते हैं, तीसरा भी एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डेल। डायरेक्शन इज टेलिंग व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी, यानी कि कोई भी काम जो कर सकता है वो कैसे कर सकता है, ठीक है ना, किस तरीके से वो उस काम को करेगा, और ये मेक श्योर करेगा, आपका डायरेक्शन विल इंश्योर दैट कि जो तुम्हारा काम है वो अच्छे तरीके से हो, इफेक्टिव तरीके से हो, इफिशिएंटली। राइट? ये तीनों डेफिनेशन था, सिंपल है, जो आपको एक दो डेफिनेशन जो सिंपल लगता है आप उसको लर्न करिए, क्योंकि डेफिनेशन ऐसे ही एज इट इज क्या होता है, प्रोड्यूस करना होता है। राइट? नाउ नेक्स्ट, अब मार्शल ने डायरेक्शन को कैसे डिफाइन किया है, मार्शल ने डायरेक्शन को कैसे डिफाइन किया है, इट इज द टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। ये लोगों को बोलना कि आपको, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या करना, और फिर चेक करना कि क्या वो उसको उसी तरीके से कर रहे हैं या फिर उसको उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? यस ठीक है। नाउ अब इसी को डिफाइन किया उन्होंने कि there are 4 different elements of direction. This is the diagram. You can see the different elements of directions. क्या क्या है ये elements? सबसे पहला है supervision and then leadership. Supervision, communication, motivation and leadership. These are the 4 important elements of direction, जिसमें overall direction based है। किसी एक के बिना अगर डायरेक्शन हम करें तो अच्छे से नहीं हो सकता है। विदाउट कम्युनिकेशन डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं है। यू हैव टू कम्युनिकेट, चाहे आप जैसे भी करिए, लिटिल करिए या फिर ओरल फॉर्म में करिए, चाहे वर्बल फॉर्म में करिए, जैसे भी आप करिएगा यू हैव टू कम्युनिकेट। राइट? सो कम्युनिकेशन इज एसेंशियल। उसके बाद है सुपरविजन। सुपरविजन भी जरूरी है। सुपरविजन क्यों जरूरी? क्योंकि अगर आपने जो करने के लिए कम्युनिकेट किया है,
अगर उसको करने में कुछ कठिनाई आ रही है, कुछ डिफिकल्टी हो रही है, नहीं वो ठीक से कर मैम पा रहे हैं, कम्युनिकेशन में एक पॉइंट है मैम नीचे। हाँ मैं उस पॉइंट पे आती हूँ, चलो ठीक है, मैं पॉइंट पे आती हूँ, बताओ कहाँ पे नीचे, यही नॉट या फिर नीचे बहुत? नो मैम, कम्युनिकेशन not हाँ only the बोलो। human being but also हाँ animal and बिल्कुल plant communicate. बिल्कुल, हाँ दे डू कम्युनिकेट। तुम्हें नहीं लगता कि एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं? तुम्हें नहीं लगता कि प्लांट्स भी कम्युनिकेट करते हैं? नाउ कमिंग टू द टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स अ लिटिल बिट लिटरेरी, ठीक है ना? जिनका लिटरेचर में ज्यादा इंटरेस्ट होगा इस बात को वो जल्दी समझ लेंगे। अब आप बताइए कि ये ऐसा होता है या नहीं होता है? प्लांट आपको कम्युनिकेट, होता अच्छा है आप बोलेंगे मैम। एनिमल्स का तो समझ में आ गया मैम कि एनिमल्स कम्युनिकेट करते, दे हैव बीन डिफरेंट लैंग्वेज बट दे कम्युनिकेट, ठीक है ना? उनको भी भूख लगती है तो वो रोते हैं या भौ भौ करते हैं या म्याऊं म्याऊं करते हैं, वट एवर देयर लैंग्वेज, ठीक है ना? Yes माय ma'am. सन इज लिसनिंग दिस एंड स्माइलिंग कि मैं इतने बड़े बच्चों को ये सब क्यों बता रही हूँ, ठीक है? तो उनका अपना लैंग्वेज है, वो उस लैंग्वेज में करते हैं। आप बोलोगे प्लांट्स को तो कभी कोई लैंग्वेज यूज करते नहीं देखा, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हाउ डू दे कम्युनिकेट? आपको प्लांट्स भी कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपने किसी प्लांट में 2 दिन तक पानी नहीं डाला या फिर कोई इंडोर प्लांट है जिसमें रेगुलर प्लांटेशन की वाटरिंग की जरूरत नहीं है, तो क्या वो मुरझा के, वो सूख के आपको ये इंडिकेट करे कि आई नीड नरिशमेंट, आई नीड यस वाटर, आई मैम। नीड स्पेशल टाइप ऑफ फर्टिलाइजर और खाद यस कुछ भी मैम। मेरा करो वरना मैं मर जाऊंगा? दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, राइट? यस और हो सकता है वो अपने आपस में प्लांट, अच्छा तुम लोग कभी ऐसे सोचते हो कि नहीं सोचते हो? मैं तो ऐसे सोचती हूँ, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, सब लोग अपना कैमरा ऑन रखो। आप लोग कभी सोचते हो कि नहीं कि ये आपस में भी बतिया रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि ये कैसा जगह है, या ये क्या चल रहा है, ये चिड़िया अभी तक क्या कर रही है यहाँ पे, देखो ये हमारे ऊपर आकर के गंदा कर दी? आपस में क्या ये लोग ऐसे बातें करते होंगे? मुझे तो लगता है कि करते होंगे, हम नहीं समझ पाते, वो अलग बात है। Yes हम ma'am. वो ठीक वैसे ही नहीं समझ यस पाते मैम, मुझे भी जैसे कि करते हैं। कोई कन्नड़ में बात करे तो हमें नहीं समझ में आती कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन दे डू कम्युनिकेट, राइट? इसी तरह ये जो प्लांट्स है, मैं तो कभी कभी इतना ज्यादा इमेजिनेशन कर लेती हूँ कि मुझे लगता है ये घर के सामान जो है ना वो भी कम्युनिकेट करते हैं आपस में। जब हम दुखी होते तो दे आल्सो कम्युनिकेट कि क्या चल रहा है इनके अंदर, क्यों ये लोग नहीं बातें करते। समटाइम्स आई यूज टू टॉक विद फ्लावर्स, ठीक है ना? तुम क्यों नहीं खिल रहे यार, तुम इतने छोटे साइज के क्यों हो, मैं तुम्हारा इतना सेवा करती हूँ, थोड़ा और बड़ा हुआ करो, राइट? ठीक है, दिखा सकते हो आइडिया भी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, राइट? वो भी कम्युनिकेट करते हैं, वो भी आपको बताते हैं कि हमारा इस बार अच्छा फसल होगा या नहीं होगा, ठीक है? मैं दिखाती हूँ, आडी ने ये बनाया है, वो दिखाना चाह रहा था, वो टूट गया आडी, सॉरी। दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। क्या था मैम? अच्छा मैप मैप है। वाह। हाँ मैम, बहुत अच्छा ठीक है, बनाया है। तो वो कर रहा है, वर्ल्ड का मैप को कुछ करने की कोशिश कर रहा है। नाउ तो हम आते कि दे डू कम्युनिकेट, ठीक है? अभी ऋतिक जवाब मिला कि एनिमल्स तो कम्युनिकेट करते हैं, उनकी भाषा हम नहीं समझ पाते हैं। तो जो पेट्स रखते हैं उनको पता है कि वो क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किस समय वो एंगर को कम्युनिकेट करते हैं, किस समय वो कम्युनिकेशन इज व्हाट, ट्रांसमिशन ऑफ योर इमोशंस, फीलिंग्स टू द नेक्स्ट पार्टी, टू द नेक्स्ट पर्सन, ठीक है ना, जो आपका ऑडियंस है। तो दे डू कम्युनिकेट, प्लांट भी करते हैं कम्युनिकेट, ठीक है ना? ज्यादा फ्रूट्स देते हैं, दे आर कम्युनिकेटिंग हैप्पीनेस, ठीक है? नहीं देते हैं, अभी दुखी हो तुमसे, नहीं देंगे प्लांट्स, नहीं देंगे फूल, ठीक है ना? दे आर कम्युनिकेटिंग, उनका ज्यादा सेवा करो, फिर वो खुश होंगे और फिर वो तुम्हें भी खुश रखेंगे। तो देयर कम्युनिकेशन इज लाइक दैट ओनली। चलो वापस आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पे। ना कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें हम अपने नॉलेज को, अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को एक जगह से दूसरी जगह तक शेयर करते हैं, राइट? अब डायरेक्शंस में कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन देते हो। इंफॉर्मेशन विल हेल्प द अदर पार्टी इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, कि हमको ये काम कैसे करना है, ये प्रैक्टिस कैसे करना है। एंड देन कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स, जो सारा चीज है, जितने भी काम आप करते हो, इट इज नॉट जस्ट वर्ड्स यू यूज। ऐसा नहीं है कि जो शब्दों का आप उच्चारण करते, जो शब्दों का आप इस्तेमाल करते, सिर्फ वही आपके आइडियाज को कम्युनिकेट करना है। आप बहुत कुछ करते हो, कभी कभी देखते हो, कभी आप
हंसते हो, कभी आप रोते हो, कभी आप एक्सप्रेशन के सहारे से, कभी आप इशारों के सहारे से, आप बहुत सारे काम करते हो। ये सारा काम जो आपके भाव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है, दैट इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए कहते हैं कि समटाइम्स वर्ड्स, साइलेंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। कभी कभी आप जो चुप रहते हो ना, दैट इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन ऑफ योर मूड्स, ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर आइडियाज। आजकल क्या चल रहा है, योर साइलेंस विल कम्युनिकेट दैट। समझ में आया? Yes, समझ ma'am. में यस आया? मैम, तो ये Yes, ma'am. सब यस कुछ, मैम, सबका सम टोटल कम्युनिकेशन होता है, सम टोटल कम्युनिकेशन है। इसी में था ये लाइन जो अभी तुमने बताया कि नॉट जस्ट द ह्यूमन बीइंग, animals and plants do communicate. Yes, they do communicate. They plant will tell you that I'm happy, I'm not happy, I need water, I need nourishment, otherwise I will dry out. ठीक है ना, मैं मर जाऊंगा, मैं सूख जाऊंगा। This is the way they communicate. ठीक है। नाउ आगे सुपरविजन क्या है? सुपरविजन इज अनदर इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफ डायरेक्शन, सॉरी। तो सुपरविजन में आप क्या करते हो? वट एवर थिंग्स यू हैव कम्युनिकेटेड, वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन, वट एवर रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज यू हैव ट्रांसमिटेड टू द अदर पॉइंट, सुपरविजन में आपको देखना है कि क्या ये उसको फॉलो कर रहे हैं, या फॉलो करे तो क्या इनसे हो रहा है, या कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कुछ ब्रेक हो जा रहा है। तो ये क्या है? ये सुपरविजन है। आपको समय समय पर उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा। नॉट इसलिए नहीं कि आप उनको डांट फटकारिए, इसलिए कि आप उनको सुधार दीजिए। ठीक है ना, आप उनको सही तरीका बताइए। मे बी जब आपने इंफॉर्मेशन दिया था तो कुछ समझ में आया होगा और कुछ बात नहीं समझ में आया होगा। अब जब वो कर रहे हैं तो अगर आप अटेंटिव हैं, अगर आप चेक कर रहे हैं कि क्या वो सही कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अब आप अगर वो मिस्टेक भी करें तो आप उनकी मिस्टेक को ऑन टाइम रेक्टिफाई करके सही कर सकते हैं। राइट? तो सुपरविजन Yes, इसलिए ma'am. डायरेक्शन का पार्ट होता है। वरना क्या करो, बिना सुपरविजन के मैंने कोई काम आपको दे दिया और आपने करना शुरू कर दिया, गलती ना आपकी होगी ना हमारी होगी, क्योंकि हमने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया है, कम्युनिकेट कर दिया है कि क्या करना है, आप उस काम को किए जा रहे हो। लेकिन हम दोनों, आपने जो किया अपनी समझ के हिसाब से किया, हमने जो कहा अपनी समझ के साथ, अब दोनों में क्या हुआ? क्रॉस चेक नहीं हुआ। अब जब फाइनल रिजल्ट आया तो क्या हो गया? खराब हो गया। ठीक है ना? Yes, ma'am. वैसे नहीं Difference हुई आ जैसे जाएगा मैं planned चाहती और थी, actual में. डिफरेंस आ गया। तो क्या हो गया? हमको इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए था? हमें आपको बीच में एक बार देखना चाहिए था कि वेदर सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। हाँ, यही चाहिए था कि नहीं, क्योंकि बहुत कुछ बनने के बाद ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, उसको बीच में ठीक किया Yes, जा ma'am. सकता है, लेकिन वो बीच में बनने के बाद ठीक नहीं हो सकता है। राइट? तो इसको भी हम बोलते हैं, इसीलिए सुपरविजन जरूरी है। सुपरविजन इवन छोटा मोटा काम, कुकिंग भी हो रहा है तो जो सिखा रहा है वो बीच में देखता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, या तुमने कुछ ज्यादा चला दिया या कुछ कम कर दिया। राइट? ताकि उसको उसी समय रेक्टिफाई कर Yes, सके। एक ma'am. बार नमक ज्यादा पड़ गया तो फिर क्या कर सकते हैं? ठीक है ना, या तो वही खाना पड़ेगा ज्यादा नमक वाला, या फिर फेंकना पड़ेगा। राइट? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट लीडरशिप। अब हाँ बोलो, किसी का कुछ सवाल है तो बोलिए। नहीं? ठीक है। लीडरशिप, लीडरशिप क्या है? अब लीडरशिप का क्या काम आता है? लीडरशिप की बारी आती है कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है। आई ऑलवेज यूज टू से माई सन कि यार सवेरे उठना चाहिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ठीक है ना, तुम एकदम 5 बजे उसे उठ करके ये करो। क्या इससे कहने से काम चल जाएगा? इट इज सफिशिएंट फॉर हिम और एनीबॉडी। आपके घर आपको ही मैं कुछ बोलूं, ये कर दो No, वो करो, ma'am. मैं आपकी First सीनियर you ही will हूँ, have चलो to do, आप, then they will follow. I have to do, right? So leadership, effective leadership के Yes. लिए you have to establish the example, you have to do it first, then you expect others to follow that. अभी मोदी जी बोलते हैं या बाकी के नेता बोलते हैं कि भीड़ मत जमा करिए, but you are gathering, you are mustering people in your elections campaign. तो क्या ये सही लीडरशिप को कम्युनिकेट करता? आपके बात कोई सुनेगा? लोग बोलते हैं ना कि क्या है, अच्छा तो हमारे बिहार में कोरोना है और वेस्ट बंगाल में कोरोना नहीं है क्या, जो वहां पे इतनी भीड़ हो रही है? यानी लोग आपके ये बात को क्या कर रहे हैं? डाउट कर रहे हैं। राइट? आपने जो बोला कि Yes, ma'am. भीड़ मत बनाइए, दूरी रखिए, ये फलाना चिलाना, आपने सही बोला, कुछ भी गलत नहीं किया, पर आपने जो किया वो अपने बोलने के अगेंस्ट किया। नाउ पीपल आर डाउटिंग योर ओन स्टेटमेंट। ठीक है ना, कि ये हमें तो बोल रहा है कि दूरी रखो, अपने तो बहुत भीड़ जमा कर रहा है, वहां क्या कोई कोरोना का डर नहीं है क्या? है। सही आप बात क्या है। किया? आपने कहीं ना कहीं अपने ही देशवासियों को कंफ्यूज कर दिया। कुछ लोग आपके इतने बड़े भक्त थे कि आपने जो किया वो वही करेंगे। ठीक है ना? यस राइट? तो आपका मोटो खत्म, आपका पर्पस खत्म,
राइट। आप जो चाहते थे कि कम फैले वो खत्म हो गया पर्पस, क्योंकि लोगों ने आपको देख के किया, आपके कहे को नहीं सुना, आपके करे को ज्यादा फॉलो किया। और ऐसा है किसी को भी आदमी को आजकल मैं देखती हूँ, समझाती हूँ कि नहीं ये है, ऐसे करिए वैसे करिए, दे विल से कहाँ इतना तो इलेक्शन हो रहा है उसमें कहाँ कुछ होता है। Yes, हम बोलो उसमें कोई होता कोरोना है, नहीं। द ओनली थिंग इज दैट यू आर नॉट गेटिंग द डेटा राइट नाउ, यू विल गेट दैट डेटा आफ्टरवर्ड। ठीक है ना, वहां क्या हुआ वो आपको एक हफ्ते बाद पता चलेगा, एक महीने बाद पता चलेगा। अभी वहां पर कोई इस चीज को कवर नहीं कर रहा है, तो आपको नहीं पता चल रहा है कि वहां पे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। यू विल गेट इट नो लैटर, लेकिन अभी तो आप सतर्क रहिए, ऐसा नहीं करिए कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाए। बट पीपल विल नॉट बिलीव, क्योंकि उनको पता है। ठीक है ना, पीपल विल नॉट बिलीव, क्योंकि लीडर्स जो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, जब वो बहुत कट्टर, अभी मैंने इसीलिए बोला कि जब हम कट्टर फॉलोअर्स होते हैं अपने लीडर्स के, तो हमारा लीडर चाहे जो भी करे, अच्छा करे या बुरा करे, वी बिकम्स द ब्लाइंड फॉलोअर, हम उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो लीडरशिप इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग। ठीक है ना, आपने अगर किसी Yes, टीम का, किसी भी ग्रुप का चयन किया है और आप उनको लीड कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी एक्टिव। ऐसे नहीं होगा कि यू से देम कि आप 4 बजे उठ करके फलाना फलाना काम कर लेना और तुम 9 बजे तक सो, पीपल विल नॉट यस फॉलो मैम। दैट। ठीक है ना, लीडरशिप में पीपल मैम विल yes, जो नॉट हम फॉलो बोलेंगे दैट। वो लीडरशिप हमको तो खुद करना पहले पड़ेगा। Yes, करना पड़ता ma'am. है। जो है ना मैम? आप करेंगे, यू हैव टू स्टैब्लिश द यस मैम। एग्जाम्पल, आपको वो चीज करके उदाहरण एक सेट और करना पड़ेगा एग्जाम्पल के ताकि तौर वो पर फॉलो करें। आप लोग के एग्जाम्पल के तौर पे आपके क्लास में मैम, इसी क्लास में एक लड़का है, तो वही बात है मैम, प्रत्यय प्रकाश जानती होंगी आप। ठीक है, तो सत्य प्रकाश हमारे ग्रुप का लीडर है। ठीक है, और वो अपने आप को एक स्टैब्लिश लीडर की तरह कर रहा है, इसीलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो क्लास में रहता है तो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड रहे, सबसे ज्यादा मेंटेन करके रखे, कि वो पीसफुल क्लास को मेंटेन करने में हेल्प देता है। और जो भी हो सकता है उससे बन पड़ता है, वो चीज उसको करना पड़ेगा, सो दैट लोग समझे कि अगर हमारा सीआर इतना ज्यादा डिसिप्लिन है, इतना कम बोलता है और इतने अच्छे से सारे चीजों को फॉलो कर रहा है, तो हमको भी वैसा करना चाहिए। राइट, हमको भी अपने क्लास को हेल्प करना चाहिए अच्छा इमेज क्रिएट करने में। तो दिस इज व्हाट लीडरशिप। राइट, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तुम लोग को याद Excuse है? me, ma'am. Yes, ma'am. बोलो बोलो। मोटिवेशन। Yes, Ma'am, 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 ये motivation. वाला मोटिवेशन। एक मिनट, लेट अनिशा कंप्लीट व्हाट शी वांटेड टू टॉक। यस, ma'am, a manager can inculcate trust and zeal among his subordinates. इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है। और मैनेजर कैन इनकलकेट, इनकलकेट मतलब होता है उत्पन्न करना। ठीक है ना, पैदा करना उसके अंदर, और भी कुछ हो Good सकता है health. मीनिंग, पर हाँ यहाँ पे इनकलकेट करने का मतलब वही होता है, उत्साहित करना। तो एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के बीच में ट्रस्ट, विश्वास और जील, उत्साह इनकलकेट कर सकता है, पैदा कर सकता है, ला सकता है, डाल सकता है। ठीक है ना, अपने किस चीज से? अपने सोता रहेगा उससे नहीं, आपके ऊपर आकर के भौंक देगा उससे नहीं। वो ऐसे मैनेजर जो अपने सबऑर्डिनेट्स को हमेशा डांटते डपटते रहते हैं, नो बडी रिस्पेक्ट सच मैनेजर्स। ठीक है, वो हमेशा बनाते रहते हैं भगवान इसका जल्दी से ट्रांसफर कर दो कहीं और पे। ठीक है ना, ये बहुत ही मुश्किल सुपरवाइजर है, इसके साथ काम करना, इस मैनेजर के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बट इफ यू आर, अगर आपको देखो, काम हर एक मैनेजर को क्या करना है, मैनेजर शुड हैव दैट आर्ट टू गेट द वर्क डन विद द हेल्प ऑफ देयर सबऑर्डिनेट। काम तो सबको यही Yes, करना है, ma'am. अब कोई डांट डपट के कराएगा, कोई प्यार से कराएगा। लेकिन जहां पे वो दूसरा अप्रोच होता है, जहां से पार्टिसिपेटिव अप्रोच होता है, जहां से अंडरस्टैंडिंग अप्रोच होता है, कल हमने बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी जो सीनियर लेवल के लिए जरूरी होता है, एम्पैथेटिक होना। अगर वो Yes. एम्पैथेटिक है आप, तो आपके लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके नहीं भी रहने पे वो आपका पूरा काम करके देंगे। तो मैनेजर या लीडरशिप इस तरीके का होना चाहिए जो आपके सबऑर्डिनेट्स में आपके प्रति ट्रस्ट हो और वो उत्साह से Bonding. आपके लिए काम करे। ठीक है, Yes, ma'am. बिल्कुल ठीक है। हाँ. नेक्स्ट 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 है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन मैम। मोटिवेशन क्या है? हाँ, मैम हम मोटिवेशन बताते हैं क्या मैम, है? मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है मैम जो हमारे डिजायर्ड गोल को प्राप्त करने के लिए हमको मतलब कि मैम प्रेरित करता है। और इसके मैम दो टाइप्स होते हैं, मतलब इसके दो प्रकार का मोटिवेशन होता है। पहला मैम पॉजिटिव मोटिवेशन होता है और दूसरा मैम निगेटिव मोटिवेशन होता है। और जो हम लोग ये सब जो टाइप्स पढ़े हैं मैम, मास्लो हायरार्की या मैम एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी, ये सब मैम मोटिवेशन के अंदर ही आता है। और बस मैम इतना हमको पता था। ठीक है, तो मोटिवेशन का क्या है? मोटिवेशन का प्रोसेस है जिससे आप अपने टीम मेंबर्स के बीच में, अपने ग्रुप मेंबर्स के बीच में Both एक को लेके.
इन्हीं एक डिजायर पैदा कर सकते हो, जहां जहां जिस डिजायर से वो खुद मोटिवेटेड हो उस काम को करने के लिए, उस डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए आप एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत आपके एम्प्लॉयज खुद दे फील मोटिवेटेड कि मुझे और इससे अच्छा करना है, ठीक है ना। आई एम कॉम्पिटिंग विद माई सेल्फ दैट सो दैट आई कैन बी, मैं कल को इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकूं और मुझे और ज्यादा अप्रिसिएशन मिल सके, मुझे और ज्यादा रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड मिल सके, मुझे और ज्यादा ग्रोथ मिल सके। तो ये सब चीजें जो है वो आपको मोटिवेशन करता है। इसके अलावा अभी प्रत्यय ने बोला कि 2 तरीके के मोटिवेशन होता है, ठीक बोला उसने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन। यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब है कि जब आपको रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, इंसेंटिव्स, ग्रोथ, बोनस दे करके आपको मोटिवेट किया जाता है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है मोटिवेशन का। नेगेटिव मोटिवेशन क्या है कि अगर आप नहीं करोगे, ठीक है, तो हम आपको पेनलाइज करेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो हम आपको जॉब से निकाल देंगे, अगर आप नहीं करोगे तो हम आपकी 4 दिन की सैलरी काट लेंगे। आप तब भी काम करते हो, फियर से भी काम करते हो, पनिशमेंट के डर से भी काम करते हो, बट दैट इज नेगेटिव मोटिवेशन, राइट। और नेगेटिव मोटिवेशन लॉन्ग टर्म तक नहीं काम करता है, ठीक है ना। Yes. जो पॉजिटिव मोटिवेशन ma'am. है वो बहुत लंबा, उसका आयु बहुत लंबा होता है। नेगेटिव मोटिवेशन शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि बहुत इफेक्टिव है, हमने डरा दिया और लोग काम करने लगे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ये ज्यादा समय तक नहीं काम करेगा। वो क्या करेंगे, या तो आपकी कंपनी छोड़ के किसी दूसरी जगह पे, भले ही 1,000 कम सैलरी मिले उनको, ज्वाइन कर लेंगे। एटलीस्ट वहां पे नेगेटिव मोटिवेशन तो नहीं है, वहां पे इतना ज्यादा फियर तो नहीं है, इतना ज्यादा पनिशमेंट तो नहीं है, इतना ज्यादा कॉस्ट कटिंग तो नहीं है। तो ये हो सकता है और आपको, आपके लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होगा, ठीक है ना। मैम और भी 2 मोटिवेशन मोटिवेशन होता है। मैम अभी मैं उसी मॉनेटरी को कवर टर्म्स और करेंगे। नॉन मॉनेटरी। यस हाँ, अभी मैं उसी को कवर यस करने मैम। वाली कि और भी 2 तरीके का मोटिवेशन होता है, जिसमें एक मॉनेटरी एंड एक, उससे पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन बोला, वो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा क्या है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। जो हमने पहले सारे बात बोले कि रिवॉर्ड है, रिकॉग्निशन है, प्रमोशंस है, एडवांसमेंट है, ग्रोथ है, रिकॉग्निशन है कि यू डिड दिस, ठीक है ना। आप लोगों को मोटिवेट किया गया पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कि यू पीपल हैव सो स्मूथली एंड सो क्या कहते हैं, इतने अच्छे तरीके से आपने वो पूरा का पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया, बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के, बिना किसी खास सुपरविजन के। यू पीपल हैव कंडक्टेड दिस, यू पीपल आर ऑन योर टो योरसेल्फ, ठीक है ना, कि आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, आपने सारा काम खुद से किया। तो दैट इज ए रिकग्निशन। आपको कुछ नहीं दिया गया, आपसे कुछ नहीं लिया गया, लेकिन रिकग्नाइज किया गया आपके एफर्ट्स को, आपके परिश्रम को रिकॉग्नाइज किया गया कि यस यू पीपल हैव डन वेल, ठीक है ना। और आगे कभी ऐसा कोई इवेंट होगा जहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबल लोगों की जरूरत होगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, तो हो सकता है उसमें आप लोगों का नाम सबसे पहले आएगा, राइट, है ना। यस मैम। यस मैम। तो और इसका Yes, ma'am. हाँ, तो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन मोनेटरी मोटिवेशन। मोनेटरी मोटिवेशन जब आपको हम कुछ इंसेंटिव्स दे करके, देखो मोनेटरी मोटिवेशन ना एक तरीके का गिव एंड टेक है, ठीक है। आपने अच्छा किया, हमने आपको पैसा दे दिया, हम खत्म हो गए, हम भी अपने अपने ऑब्लिगेशन से परे हो गए, दूर हो गए, हमको भी अब कुछ, आप हम भी ऑब्लाइज नहीं रहे अब। लेकिन जो नॉन मोनेटरी मोटिवेशन है ना, दैट इज द काइंड ऑफ कि उससे आप कभी ऊपर नहीं जा सकते, राइट। तो जो मॉनेटरी है वो बहुत शॉर्ट टर्म चलता है, वो चलता है कैसे, इंसेंटिव दिया, आपने कुछ ज्यादा काम किया, आपको हमने 500 का यूनिट का टारगेट दिया था, आपने 600 कर लिया, तो पर 500 के ऊपर जितना भी टारगेट आपने अचीव किया, हम आपको पर यूनिट के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से या 100 रुपए के हिसाब से हमने आपको क्या किया, इंसेंटिव दे दिया। तुमने भी कर दिया, मैंने भी दे दिया, करार साफ, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम नहीं Yes, करोगे तो ma'am. डांटेंगे, राइट, ऑब्लाइज नहीं रहेंगे। उसी तरह बोनस शेयरिंग के, तो ये भी होता है और ठीक है, ये भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि ना तो एम्प्लॉयर चैरिटी के लिए काम कंपनी खोल के बैठा और ना ही एम्प्लॉयज बिना किसी टेक होम के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के काम करने आया। पहली एक्सपेक्टेशंस है उसकी सैलरी, पहली एक्सपेक्टेशंस है उसकी इकोनॉमिक, लेकिन इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस इज नॉट जस्ट एक्सपेक्टेशंस, इसके अलावा भी उसको कुछ चाहिए जो उसको चाहिए होता है, ठीक है ना, जो उसको इंकरेज करता है, जो उसको मोटिवेट करता है। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मोटिवेशन का होना जरूरी है, दोनों ही में से किसी एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। यस दोनों ही मैम। नॉन दोनों का ही मॉनेटरी कॉम्बिनेशन मोटिवेशन, मैम नॉन मॉनेटरी विदाउट मोटिवेशन सैलरी। ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब उससे अनिशा, ज्यादा यस, टाइम नॉन तक मॉनेटरी एम्प्लॉयज मैं मोटिवेटेड रह बता, सकते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। देखो पैसे क्या है ना, नॉर्मली तुम लोगों ने सुना होगा कि जो पैसे को की नीड ना कभी खत्म नहीं होती। जिसके पास 500 है, उनको भी कम है। जिनके पास 5 करोड़ है, उनको भी कम है। उनके उनको भी लिए ज़्यादा नहीं पड़ता वो, यस मैम। ठीक है ना? और बीच में सारे लोगों के पास कम है। तो ये जो नीड है ना, वो कभी सैटिस्फाई नहीं होती। आपकी सैलरी इस साल में बढ़ा देती हूँ 5,000, ठीक है ना? आप इस साल भर के लिए ओके, ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट ईयर यस नहीं बढ़ाएँगे, आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा लंबा, डिमोटिवेट। लेकिन मैं आपको सैलरी एक अलग चीज है, बोनस देना एक अलग चीज है, वो कभी कम बढ़ा सकते हैं, कभी कम बढ़ा सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी इकोनॉमिक फैक्टर, राइट? सो मेनी फाइनेंशियल फैक्टर। लेकिन किसी को अप्रिसिएट करने में तो कुछ नहीं जा रहा। कुछ जा रहा है क्या? अगर किसी ने अच्छा काम किया है और आप उसको हर एक बार अच्छे काम के लिए अप्रिसिएट करते हो, तो क्या नेक्स्ट टाइम वो कभी चाहेगा कि मुझे इस काम के लिए डांट मिले? मैं इतना अच्छा नो करता मैम। हूँ, मैं सबकी नजर में इतना अच्छा नो। हूँ, तो मैं कम से कम अपना ये बेंचमार्क तो मेंटेन करके रखूंगा, ठीक है ना? तो ये आपको ज्यादा लंबे समय तक काम आता है, ठीक है ना? मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी लोग भूल जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने हार्जबर्ग थ्योरी में देखा था कि जो जितने भी तुम्हारे मॉनेटरी सैलरी है, सैलरी तो मेन चीज है ना जिसके लिए हम काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उसको भी उन्होंने कहाँ रखा था? डिससेटिस्फायर में रखा था। ये आपको डिससेटिस्फाई नहीं होने देता है, लेकिन ये आपको मोटिवेटेड नहीं रखता। मोटिवेटेड क्या रखता है? तो आपके बॉस का अप्रिशिएशन, आपके नाम से कोई अप्रिशिएशन लेटर आया है जो कंपनी ने आपको रिवॉर्ड किया, या फिर पूरे के पूरे कॉर्पोरेट के मीटिंग के बीच में आपको सम्मानित किया गया, तो ये सब चीजें ना बहुत लॉन्ग टर्म चलती है, क्योंकि ये आपके बिल्कुल एकदम अंदर जो आपका आत्मा है ना, उसको सेटिस्फैक्शन पहुंचाती है। पैसा आपके सुपरफिशियल नीड्स को फुलफिल करते हैं, वो आप भूल जाते हैं, ठीक है ना? हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि किस चीज की जरूरत थी और किस चीज की जरूरत आगे पड़ने वाली है, राइट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस नेक्स्ट। मैम। और नहीं मैम, नेक्स्ट नहीं मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन अभी है मैम। कुछ देर पहले हम हाँ बोलो, जैसे बोले मैम, कुछ देर पहले हाँ जैसे हम बोलिए बोले मैम कि प्रत्यय। मैम मोटिवेशन के अंदर ही ये सब थ्योरी, आवाज जा रहा है ना? मतलब मोटिवेशन के अंदर ही मैम ये सब थ्योरी आता है, एमसी ग्रेगर थ्योरी या एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी, या फिर मास्लो हायरार्की थ्योरी जो आता है मैम। तो मास्लो थ्योरी उसमें हम लोग नीचे स्तर से ऊपर में जाते हैं, सोच होते हैं कि ये हो गया तो ये हो गया। लेकिन मैम थ्योरी एक्स या थ्योरी वाई या एमसी ग्रेगर थ्योरी, ये सब मैं इसके अंदर क्यों आता है? ऐसा मतलब एक लाइन में हम पढ़े हैं तो बोल दिए हैं, वो अलग की बात है। ठीक लेकिन है, मैम मैं थ्योरी एक्स बता और रही थ्योरी वाई हूँ, इसके अंदर में आता ठीक है, क्यों? मैं बता रही हूँ, देखो, इट्स ऑल दिस, म्यूट कर लेंगे, ठीक है ना, जहां से आवाज आ रही है, किसी के यहाँ कुछ पक रहा है। तो मैं अभी बोल रही हूँ, जैसे हमने मास्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन देखा, तो वो क्या नीड बेस्ड मोटिवेशन है कि जैसे जैसे आपकी एक नीड खत्म होती है, दूसरी नीड आती है, और फिर आप दूसरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आपका नीड्स आपको मोटिवेटेड रखता है, राइट? इसीलिए आपने मास्लोज थ्योरी को बोला कि ठीक है। दूसरा क्या था? हर्जबर्ग थ्योरी, ठीक है ना? हर्जबर्ग थ्योरी में क्या है, दिस इज एक्चुअली जो हर्जबर्ग थ्योरी है, वो जॉब के सेटिस्फैक्शन लेवल को डिफाइन करता है कि आप कितना ज्यादा सेटिस्फाइड है। तो आप मोस्ट सेटिस्फाइड, ये भी मोटिवेशन के अंदर आता है, क्योंकि जो ज्यादा मोटिवेट आपको रखता है, मोटिवेट आप जहां ज्यादा सेटिस्फाइड रहोगे वहां ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे। तो जो सैलरी है, जो कॉम्पनसेशन है, जो सुपर, जो लेवल ऑफ एक्सटेंट ऑफ सुपरविजन है, वो सब क्या है? वो सब अगर है तो आप काम कर पा रहे हैं, ठीक है ना? इसीलिए एटलीस्ट मेंटेन्ड है आपका जो अपना नॉर्मल काम करने का है क्षमता, वो आपका मेंटेन वहां पे हो रहा है। अगर ये सब ना रहे तो आपका ये भी खत्म हो जाएगा, आप काम ही नहीं कर पाओगे। सुपरवाइजर, नॉर्मली तुम सुनते होगे कि लोग अपने बॉस को छोड़ते हैं, अपनी कंपनीज को नहीं छोड़ते। पीपल लीव देयर बॉस, नॉट देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉस पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा रिटेन करके रखता है। तो सुपरविजन अगर फ्रेंडली है तो लोग ज्यादा दिन तक रुकेंगे। लेकिन इस सबसे क्या होता है, इस सबसे आप मेंटेन रहते हैं, ठीक है ना? आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड, सैलरी मिल रही है, तुम्हारा मेंटेनेंस हो रहा है, ठीक है ना? यस मैम, बोनस स्टिल जॉब बोनस कर मिल रहे, गया आपको, लाइवलीहुड हो रहा। हाँ आपको मिल रहा है, गिव एंड टेक है। अगर तो ये सब क्या आपको अंदर नहीं जाने देता, डिमोटिवेट नहीं होने देता। लेकिन अगर मैं आपके लाइफ से प्रमोशन को माइनस कर दूं, एडवांसमेंट को माइनस कर दूं, रिकॉग्निशन नहीं दूं, काम आप करें और बड़ा, क्यों हम कॉपीराइट का इतना इंपॉर्टेंस है? मैं कविताएं मैं लिखूं, स्टोरी मैं लिखूं, और मैं अपनी स्टोरी लिख करके, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं क्या करती हूँ, तुमसे मैंने 500 रुपए ले लिए, कहानी लिख दी और तुम्हें दे दिया, तुमने अपने नाम से छाप लिया, क्या हो गया? तुम ऑथर बन गए ना, पैसा तो मुझे 500 मिला, हुआ क्या? नाम तो तुम्हारा हुआ, और ये नाम ही के लिए तो हम लोग मरते हैं, पहचान मरते हैं या नहीं मरते हैं? दैट्स व्हाट इज मोटिवेशन, ठीक है ना?
पैसा Yes, थोड़ा ma'am. कम मिले लेकिन हमारा नाम हो, हमें लोग नाम जाने, हो मैम, यस ठीक है मैम. ना। इसलिए तो ये मोटिवेशन आपको रिकॉग्निशन देता है, वर्ल्ड में एक रिकॉग्निशन देता है कि इतना बड़ा पेंटर है, इतना बड़ा राइटर है, इतना बड़ा आर्टिस्ट है, इतना बड़ा नॉवेलिस्ट है, जो भी इतना बड़ा इंजीनियर है, इतना बड़ा साइंटिस्ट, वट एवर यू आर, राइट। वो आपको एक रिकॉग्निशन देता है और यही मोटिवेट करता है आपको, रिकॉग्निशन के लिए आप इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो। समझ में आया? इसीलिए ये मोटिवेशन हुआ ना, वहां पे मीट नहीं है, यहाँ पे रिकॉग्निशन है, यहाँ पे एडवांसमेंट है। आज अगर मैं क्लर्क हूँ लेकिन मेरा मन है या फिर मेरा डिजायर है कि मैं जब रिजाइन करूं तो कंट्री हेड बन के रिजाइन करूं, तो वो मेरे एक एक मिनट के जो मेरा डिवोशन है, जो मेरा वर्क है, जो मैं काम कर रही हूँ, उसमें नजर आएगा ना उस तरीके का एक काम कि मुझे क्लर्क के एज ए क्लर्क नहीं रिटायर होना, मुझे कंट्री हेड बन के रिटायर होना। तो उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं मेहनत करूंगा, मैं जाऊंगा उस ऊपर तक, ठीक है, मैं सारे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन को पास करूंगा। आप मोटिवेट हो रहे हो? यस प्रत्यय यस मैम, प्रत्यय यस मैम. मोटिवेट हो रहे हो? तो ये मोटिवेशन Yes, में ma'am. रखा जाए या ना रखा जाए? रखा जाए ये मैम, ग्रोथ या मोटिवेटेड तो हो रहा एडवांसमेंट इसीलिए इसको दिया गया। अब चलो, अब मैं है. एग्रीगेट Yes. पे आ जाते हैं। तो हर बार समझ में आया कि व्हाई इट इज अ मोटिवेशनल थियरी, although it tells you that who are the satisfied, जॉब सेटिस्फेक्शन कहाँ ज्यादा होता है और कहाँ कम होता है, बट इट ऑल्सो कीप यू मोटिवेटेड। ठीक है, अब तीसरा आते हैं मैग्रीगर्स पे। मैग्रीगर ने बोला थियरी एक्स एंड थियरी वाई, ठीक है ना। अब थियरी एक्स क्या है कि वो मैग्रीगर का मोटिवेशन थियरी इसलिए है क्योंकि अब वो आपको ये सिखा रहा है कि हर जगह एक जैसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, कुछ एम्प्लॉयज है जो बहुत एक्टिव है, जो खुद रिस्पॉन्सिबल है, जो प्रोएक्टिवली इनिशिएटिव लेके काम को स्टार्ट करते हैं और काम को करते हैं। और एक एम्प्लॉयज कैसा है, ठेलागारी है, ठीक है ना। 4 को काम दोगे 4 काम करके दे देगा, 5वें बार में आएगा नहीं पूछने की कोई और काम है, केयरलेस है। उसको जितना काम नहीं दोगे उतना अच्छा लगता है उसको, ठीक है ना। अपना मोबाइल पे फेसबुक खेल रहा है, ठीक है ना, अपना कुछ और काम कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है ना। अपना टाइम किल कर रहा है और घर गया, उसे मजा आ गया, आज तो मैंने कुछ काम नहीं किया, पूरा बैठे बैठे रह गया और पैसे भी तो मुझे आज के मिले नहीं। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज बहुत मोटी, तो अब ऐसे एम्प्लॉयज के लिए मोटिवेशन बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे एम्प्लॉयज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट सुपरविजन रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इफेक्टिवली आपको उनके ऊपर सुपरविजन, हाँ, सख्तियां बरतनी पड़ेगी ताकि वो काम करें, ठीक है, वो तभी काम करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी मोटिवेटेड होते हैं और उनपे अगर आप सख्तियां बरतोगे तो आपके लिए उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। दे डिडंट लाइक दिस, क्योंकि वो Yes. मैच्योर है, वो रिस्पॉन्सिबल है और वो काम के बिना रह ही नहीं सकते। उनको खुद ग्रोथ चाहिए, उनको खुद एडवांसमेंट चाहिए, वो जानते हैं कि वो इसी के लिए काम कर रहे हैं। तो वैसे लोगों पे ज्यादा सख्ती बरतोगे तो उनका दिमाग आधा तो तुम खा लोगे, तो फिर काम में कैसे वो लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि कहाँ पे किस तरीके का मोटिवेशन, किस तरीके का हमको थियोरी अप्लाई करना, ये हमको आना चाहिए। नॉर्मली इन्होंने क्या कह दिया कि जो नॉलेज वर्कर्स होते हैं, यानी जो ज्यादा मेंटल एक्सरसाइज करते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और जो फिजिकल वर्कर्स होते हैं वो कम मोटिवेटेड। लेकिन ये